नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सोमवार तक के लिए स्थगित। 15 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू से संबंधित कंपनी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी का मामला गूंज उठा। धीरज साहू के ठिकानों से 500 करोड़ की बरामदी को लेकर विपक्ष ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। भाजपा विधायक कई मुद्दों पर हेमंत सोरेन की सरकार को घेरते नजर आए। विधायकों ने धीरज साहू मामले की सीबीआई जांच की मांग की और सरकार से जवाब भी मांगा। इस बार इस सत्र के काफ़ी हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरते नजर आएगी। झारखंड के राज्यपाल ने लौटाया डोमिसाइल बिल को वापस। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने डोमिसाइल स्थिति को निर्धारित करने के लिए 1932 के लैंड रिकॉर्ड के इस्तेमाल से संबंधित बिल को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया है। डोमिसाइल बिल को वापस लौटाने की जानकारी विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 15 दिसंबर को दी। बता दें कि झारखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू हुआ। सदन का यह सत्र 5 दिन के लिए बुलाया गया है। वहीं शुक्रवार को सदन की कार्यवाही थोड़ी देर चली और फिर स्पीकर ने 18 दिसंबर तक के लिए विधानसभा का शीतकालीन सत्र को स्थगित कर दिया। बता दें कि डोमिसाइल को लेकर नीति निर्धारण के मामले में सदन से पारित इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले भारत के अटॉर्नी जनरल से राय मांगी गई थी। इसके लिए 1 सितंबर 2023 को पत्र लिखा गया था। इस पर 11 नवंबर 2023 को अटॉर्नी जनरल की ओर से राजभवन को सुझाव भेजा गया। उसी सुझाव का हवाला देते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बिल को विधानसभा को वापस कर दिया था। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के नाराज छात्रों ने किया प्रदर्शन। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ झारखंड के छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बड़ी संख्या में छात्र 15 दिसंबर यानी शुक्रवार को राजधानी रांची के नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की कार्यशैली से नाराज छात्रों ने जेएसएससी हाय हाय के नारे लगाए। पूरे झारखंड से बड़ी संख्या में छात्र विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान एक छात्र ने आत्मदाह करने का प्रयास भी किया। हालांकि पुलिस ने उनसे तत्काल हिरासत में ले लिया। आक्रोशित छात्रों का आरोप था कि जेएसएससी की नाकामी के कारण 8 साल बाद भी एक एग्ज़ाम का आयोजन नहीं हो पा रहा है। झारखंड के विधानसभा सत्र के दौरान रही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। विधानसभा आने वाली सभी गाड़ियों की जांच की जा रही थी। साथ ही बिना पास के किसी को भी एंट्री नहीं दिया जा रहा था। विधायक और मंत्रियों के गाड़ियों की भी जांच हो रही थी। सुरक्षा के मद्देनज़र सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करते दिखे। सभी ने विधानसभा में अंदर प्रवेश करने से पहले गाड़ियों की जांच की सुरक्षा की दृष्टि को सही ठहराया। बता दें कि संसद में हुई घटना के बाद झारखंड विधानसभा में भी सुरक्षा व्यवस्था के पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बिचौलियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को खूंटी के कचहरी मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में खूंटी जिले वासियों को विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 437 करोड़ 48 लाख रुपए की 76 योजनाओं का शिलान्यास एवं 406 करोड़ 20 लाख रुपए की 27 योजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर 11,841 लाभुक के बीच 88 करोड़ 64 लाख रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया। किसान क्रेडिट कार्ड से 4,737 एवं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से 15 समेत
अन्य योजनाओं से लाभुकों को आच्छादित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग देंगे। अब परिवार की सभी बेटियों को सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। एनसीईआरटी ने कक्षा पहली से 12वीं तक के सिलेबस में किए बदलाव। एनसीईआरटी की किताबों में से साइंस और मैथ के कुछ चैप्टर हटाए गए हैं। यह निर्णय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किया गया है। बता दें कि 9वीं कक्षा के साइंस और मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर को कम कर दिया गया है। साइंस में जहां 3 चैप्टर तो वहीं मैथ में 4 चैप्टर को हटा दिया गया है। वहीं 11वीं में फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी 3 चैप्टर को हटाया गया है। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी ने कक्षा पहली और दूसरी के इंग्लिश, हिंदी और मैथ के कोर्स में भी बदलाव किया है। बता दें कि नई किताबों के बदलाव के साथ अब आने लगी हैं। वहीं एनसीईआरटी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी कोर्स उपलब्ध करवा रही है, जिससे छात्र छात्राओं को पढ़ाई में आसानी होगी। रेलवे में 3015 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए बेहद बड़ी खबर है। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने अलग अलग डिवीज़न में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2023 के ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं, जो 14 जनवरी 2024 रात 11:59 तक चलेंगे। इस भर्ती अभियान के जरिए से अप्रेंटिस पदों पर कुल 3015 रिक्तियों को भरा जाना है। इनमें जनरल कैटेगरी की 1224, एससी की 455, एसटी की 218, ओबीसी की 811 और ईडब्ल्यूएस की 307 सीटें रिजर्व हैं। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष 10+2 परीक्षा प्रणाली के तहत उत्तीर्ण होना चाहिए और उसके पास एनसीवीटी एससीवीटी द्वारा जारी अधिसूचित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु सीमा 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें। सीबीएसई छात्रों के लिए बड़ी खबर, रद्द हो सकते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। सीबीएसई छात्रों की परीक्षा की घड़ी अब आ गई है। ऐसे में बोर्ड ने डेट शीट भी जारी कर दी है। वहीं इसके साथ ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं 12वीं की थ्योरी परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। वहीं प्रैक्टिकल बोर्ड एग्ज़ाम 1 जनवरी से एक जनवरी से ही शुरू होंगी, जिसके लिए बोर्ड ने गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। गाइडलाइंस जारी करते हुए बोर्ड ने साफ कहा कि इन निर्देशों को नहीं मानने पर बोर्ड द्वारा प्रैक्टिकल परीक्षाएं रद्द भी हो सकती हैं। दरअसल सीबीएसई ने स्कूलों को निर्देश दिया कि यदि छात्रों की संख्या 30 से अधिक है तो प्रैक्टिकल परीक्षा प्रोजेक्ट मूल्यांकन एक दिन में या 2 या 3 सत्रों में आयोजित किया जाना चाहिए। इसके लिए बोर्ड ने स्कूल प्रिंसिपल को प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए लैब को तैयार करने के लिए कहा है। आधिकारिक अधिसूचना में बोर्ड ने कहा कि यह देखा गया है कि कुछ स्कूल गंभीर गलतियां कर रहे हैं और बोर्ड परिणाम की घोषणा के बाद उसे बदलने का अनुरोध करते हैं। इसलिए स्कूलों को निर्देशित किया जा रहा है, क्योंकि अपलोड किए गए अंकों को किसी भी तरह से बदलने के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। रेलवे खरीदेगी 1 लाख करोड़ की नई ट्रेनें। भारतीय रेलवे कई नई ट्रेनें शुरू करने वाला है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे अगले कुछ वर्षों में 1 लाख रुपए करोड़ के कुल निवेश के साथ नई ट्रेनें शुरू करने की योजना बना रहा है। भारतीय रेलवे ने यात्रा क्षेत्र में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आगामी वर्षों में नई ट्रेनों की खरीद में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना की रूपरेखा तैयार की है। रेल मंत्री ने बताया कि यह यात्रा क्षेत्र में बढ़ती मांग के कारण आया है।
द इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रेल मंत्री के हवाले से बताया कि यह एक बड़े अपग्रेड का हिस्सा है जिसका उद्देश्य यात्राओं की संख्या और माल और सेवाओं के लिए ट्रेनों की उपलब्धता को बढ़ाना है। इस योजना से रेलवे का लक्ष्य पुराने रोलिंग स्टॉक को बदलना है जिसके लिए 7,000-8,000 नए ट्रेन सेट की आवश्यकता होगी। इसके लिए अगले 4-5 वर्षों में जारी किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के फ्लोटिंग ट्रेन खरीद टेंडर शामिल होंगे। साथ ही पुराने रोलिंग स्टॉक को अगले 15 सालों में बदल दिया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि रेलवे ने वित्त वर्ष 2024 के लिए अपने 2.4 लाख करोड़ के बजट का 70% पहले ही उपयोग कर लिया है। उन्होंने कहा कि ट्रैक बिछाने की परियोजना में प्रगति योजना के अनुसार चल रही है। उन्होंने बताया कि हमें 2030 तक आर्थिक विकास के मौजूदा स्तर को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे में करीब 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी।